आपको दे दें कि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार सख्त है। अवैध निर्माण को रोकने के लिए सरकार सख्त है और यहां पर सख्त व्यवस्था लागू की गई है। आपको जानकारी दे दें कि अतिक्रमण की निगरानी के लिए टीमों का गठन किया गया है और अतिक्रमण पाए जाने पर 72 घंटों में कार्रवाई की बात कही गई है। तो दिल्ली में और सरकारी और डीडीए की जमीन पर होने वाले अतिक्रमण और अवैध निर्माण को शुरुआत में ही रोकने के लिए डीडीए ने सख्त व्यवस्था लागू की है। डीडीए ने फ्लाइंग स्क्वाड टीमों और क्विक रिस्पांस टीम के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जारी किया है। डीडीए ने पूरे दिल्ली क्षेत्र में निगरानी के लिए 14 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया है और ये टीमें नियमित रूप से अपने अपने क्षेत्र का निगरानी करेंगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कार्रवाई लगातार जारी है और आपको बता दें कि इस दौरान लोगों ने नाराजगी भी जताई प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। हालांकि अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा लगातार जारी है। दिल्ली से यह तस्वीर सामने आ रही है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और सरकार अवैध निर्माण को लेकर काफी ज्यादा सख्त है। इसके लिए टीमें भी गठित की गई है अलग अलग इलाकों में। और आपको जानकारी दे दें कि अलग अलग इलाकों में जो टीमें गठित की गई है वो टीमें अपने इलाके का निरीक्षण करेगी। जहां भी सरकार या डीडीए के जमीन पर अवैध अतिक्रमण होगा उसे 72 घंटे के भीतर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर लगातार ये कार्रवाई जारी है। हमने इससे पहले भी देखा कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान प्रशासन को विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन भारी संख्या में यहां पर अधिकारी तैनात नजर आए और अधिकारियों ने यहां पर अपनी मौजूदगी दिखाते हुए सख्ती बरती है और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। हालांकि नोटिस पहले ही चस्पा कर दिया गया था, लोगों को ये अलर्ट कर दिया गया था कि आप इन जगहों को खाली कर दे, घर को खाली कर दे, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने यहाँ पर नाराजगी जताई है और सरकार से मदद की मांग की है। अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। सरकार की तरफ से अतिक्रमण को लेकर एक टीम गठित की गई है जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए और कहीं भी अतिक्रमण हो इसकी जानकारी साझा करने के लिए अलग अलग इलाके में एक टीम बनाई गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। आयुषी, हम लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, चाहे वो मोती नगर हो या अन्य कई इलाके हो। क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सरकार ने टीमें गठित की है। आपके पास क्या अपडेट विस्तार से? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के राज्यपाल उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने ये बात साफ कह दिया है कि सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। दिल्ली में शुरुआती दौर में ही अवैध अतिक्रमण को रोका जाएगा, यानी कि अगर जिस तरह से हमने देखा है पिछले कई सालों में कई ऐसे घर हैं, कई ऐसी एरियाज हैं जहां पे अवैध अतिक्रमण कर पूरी की पूरी कॉलोनी बसा ली गई है। लेकिन सरकार का कहना है कि ना सिर्फ हम उन कॉलोनीज को चिन्हित करेंगे, बल्कि हम वर्तमान में अगर कोई इस तरह का अवैध अतिक्रमण किया जाता है तो हम उसको शुरुआती दौर में ही रोक देंगे। इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम की 14 ऐसी टीमें जो हैं वो उसकी गठन की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें फ्लाइंग स्क्वाड टीमों को भी गठित किया गया है। 14 फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, 4 क्विक रिएक्शन टीम है और इन टीमों का काम यही है कि दिल्ली के सभी जिलों में जमीनी स्तर पर निगरानी रखना, इस बात का ध्यान रखना कि कहीं पे कोई भी अवैध अतिक्रमण तो नहीं हो रहा, कोई अवैध निर्माण तो नहीं हो रहा। और जैसे ही उन्हें इसके बारे में जानकारी मिलती है उसके बाद तुरंत उनको एक एसओपी के तहत एक एसओपी तैयार किया गया है और उस एसओपी के तहत जो है उन्हें जियो टैग से फोटोज वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी, सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके बाद जो है उस कार्रवाई को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। और सरकार ने साफ कह दिया है कि अब राजधानी में कोई भी किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं कर सकता, अवैध अतिक्रमण नहीं कर सकता और इसको लेकर सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस नीति पर आ चुकी है।
जी बिल्कुल आयुषी, लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं लोगों में भी सरकार को लेकर काफी नाराजगी है। लोगों की तरफ से जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि सरकार जो चुनाव से पहले दावे कर रही थी वो तमाम दावे थे, चाहे वो जहां झुग्गी वहीं घर का दावा हो या फिर अन्य कई दावे थे। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है इससे लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से सरकार अपने पिछले सवा साल 1.5 साल के सरकारी दौरान में जो है कई ऐसे जगहों पे बुलडोजर कार्रवाई कर चुकी है, कई ऐसे अतिक्रमण जो हैं उनको हटाया गया है। लेकिन अब रही बात उन लोगों की जहां पे जिनका घर है, जो बस्तियों में रह रहे हैं, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है, उनके लिए बिल्कुल परेशानी का सबक है। हालांकि सरकार ने एक योजना इसके लिए बनाई थी, जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस जगह आप रह रहे हैं झुग्गी बना के, जिस जमीन पर रह रहे हैं वहीं पर आपको वो मकान दिया जाएगा। मतलब ये था कि आपको अगर आपका झुग्गी लिया जा रहा है तो उसके बदले में आपको मकान या फ्लैट्स जो है वो अलॉट किए जाएंगे, और उसके लिए भी जो है एक पूरा प्रोसेस होता है। इस तरह के कई ऐसे आवास जो है सरकारी आवासीय जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि इन तमाम झुग्गी वालों को जो है उसमें शिफ्ट किया जा सके, वो भी उस प्रक्रिया से गुजरे। लेकिन एक बात तो साफ है, जब अवैध अतिक्रमण की हम बात करते हैं तो ये यही दिल्ली वाले हैं जिनको सबसे ज्यादा इस अवैध अतिक्रमण से दिक्कत भी होती है। जी बिल्कुल, देखा जाए आयुषी तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और दिल्ली में रह रहे लोगों को भी काफी दिक्कत होती है, क्योंकि अवैध अतिक्रमण की वजह से कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी बनी रहती है, अलग अलग तरह की परेशानी आती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली के मोती नगर में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि रेलवे लाइन के किनारे अतिक्रमण हटाया गया है और कई झुग्गी और अस्थायी ढांचों को हटाया गया है। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से नाराजगी जताई है और बिना समय दिए कार्रवाई का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खबर मोती नगर से है, जहां जखीरा इलाके में रेलवे लाइन के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और इस दौरान कई झुग्गी और अस्थायी ढांचों को हटाया गया, जिसके बाद प्रभावित लोगों ने प्रशासन पर बिना पर्याप्त समय दिए कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। प्रभावित परिवारों ने सरकार और प्रशासन से वैकल्पिक आवास और राहत उपलब्ध कराने की मांग की है। हमें बोला गया था ये घर नहीं तोड़ने के लिए, एक बैग लाके इन्होंने तोड़ दिया, सामान तक निकालने का समय नहीं दिया गया। हमने इनसे कहा कि हमें कुछ समय दीजिए, आधा घंटा 1 घंटे के समय दीजिए ताकि हम अपने सामान तक निकालें। वो भी मौका नहीं दिया इन्होंने सीधा बुलडोजर लाया और चला दिया हमारे घरों पे। हमारा जो सामान था सिर्फ हम अपना जान बचा के बाहर भागे हैं, सामान वामान सारा कुछ हमने बाहर ही अंदर ही छोड़ दिया। हम लोग यहाँ 15-20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, मम्मी पापा सबको यहीं रहे हैं, बचपन हमारा यहीं बीता है, तो हमें रहने का तो चाहिए ना कुछ ना कुछ। हम कहाँ जाएंगे? अब ये इसी सहारा था हमारा, हम ये छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये तो हम आगे से पूछते हैं हमारे लिए, वो अब करेंगे क्या? कुछ तो हमारे लिए करेंगे ना। नोटिस आया था कि इस जगह को खाली कर दो, नहीं तो शनिवार को मैं आया हूँ, शनिवार को तोड़ दूंगा। अभी तो अब यही तो समस्या, अभी स्कूल का टाइम था, हम लोग कहे थे कि कम से कम 6 महीना का टाइम दे दो कि इस साल का स्कूल का टाइम उसका हो जाए। लेकिन यहाँ से अगर हम कहीं जाते हैं तो अभी हमारे बच्चा को कहीं दाखिला नहीं होगा, यहाँ से भी गया और कहीं होगा नहीं तो पूरा साल उसका बेकार गया।